कहलगाम विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन कुछ बाहरी उम्मीदवार टिकट की मांग कर रहे हैं, जिनका विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस बार कहलगाम से केवल वही कांग्रेस का उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है और वे शिक्षित तथा कर्मठ हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कंफर्म हो गया, वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप ने यह भी बताया कि अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा सीट फाइनल नहीं हुई है और जीत का भरोसा केवल उन्हीं पर है। और इस महागठबंधन की सरकार आ रही है, जनता बदलाव के लिए तैयार है। सर, आप दिल्ली गए थे और पटना अभी गए थे मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का, क्या वहां से कुछ संतावना दिया गया है? वहां स्क्रीनिंग कमेटी में जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं या कांग्रेस में ही हैं, कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ है कि कहलगांव सीट किसकी होगी, और यहाँ जनता को मूर्ख बनाने में अच्छे अच्छे लोग जो है बरगलाने में लग गया है। इस तरह का नहीं होनी चाहिए। कोई एक अच्छे पद पर है, उनका लड़का पढ़ा लिखा है, जब सीट कंफर्म हो जाए, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है कि कहलगांव, सुल्तानगंज, भागलपुर और बांका में अमरपुर, बेलहर से कौन लड़ेंगे, ये निर्णय नहीं हो सका है। कांग्रेस तो अब 70 क्या 100 सीट मांग रही है। एक बात जान लीजिए, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है तो प्रत्याशी का कहां से घोषणा होगी? और जो प्रत्याशी अपने आप को यह कह रहा है, हम भी तो कहते हैं कि मेरा जो है दावा है कि हमें टिकट मिलेगी। जनता भी जानती है कि ये अनुभवी है, संघर्षशील है, संगठन में विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर इनके आवाज में, इनके विद्वता में यह शक्ति है, निश्चित रूप से आला कमान और हमारे गठबंधन की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राम जी, डॉक्टर मदन मोहन झा जी, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे शाहनवाज आलम जी, हमारे वार रूम के कुमार गौरव जी इत्यादि का आश्वासन है, मिला है। इस बार नए चेहरे को ही दिया जाएगा, जिसमें जिस प्रत्याशी में विद्वता रहेगी, कोई जाति धर्म धन बल काम नहीं करेगा, नए प्रत्याशी को ही आजमाइश करेगी और जो जीत का सेहरा पार्टी को खुश करने का काम करेगा, उसी प्रत्याशी को इस बार आला कमान, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व निर्णय करेगी। मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं पटना, दिल्ली गया था और मुझे पूर्ण भरोसा है कि निश्चित रूप से हमें कहलगांव विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए मुझे मौका दे। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम कहलगांव के देवमयी जनता को सर्वप्रथम, आज अष्टमी है और माता दुर्गा की कृपा से जिस तरह महिषासुर का वध किया था, अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी, उसी तरह जो अन्याय हो रही है हमारे जनता के साथ, हमारे जैसे प्रत्याशी को अगर समाज सेवा करते रहे हैं, 45 वर्षों से शैक्षणिक सेवा में रहे हैं, तो जनता को पूर्ण आस्था है, मेरे प्रति विश्वास है। मैं जनता से यही कहूंगा कि मेरे जैसे शिक्षाविद जो आज भागलपुर जिले में नहीं पूरे बिहार में मेरे कॉलेज का नाम है रोशन किया है, आज लाखों में मेरा छात्र छात्राएं हैं और बहुत से विभाग में आज सुशोभित हैं हमारे छात्र छात्राएं। युवा वर्ग में इतना जोश है कि प्रदीप बाबू जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं। सिर्फ यह कह रहे हैं कि टिकट लाइए, आपकी जीत सुनिश्चित है। और निश्चित रूप से कहलगांव की जनता जो अपेक्षा हमसे रख रही है, हमसे रखती है, हम उस पर खरा उतरेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, बाढ़ सुखाड़, रोड सड़क बिजली पानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम करूंगा। सरकार की योजनाओं को धरातल पर, जमीन पर उतार करके दिखाने का काम करूंगा
क्योंकि मैं जमीन पर काम करने वाले हूँ, मैं हवाई पैराशूट से नहीं, मैं बाहरी नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का किसी का चाचा हूँ और हम सबके शिक्षक भी रहे हैं। इसलिए सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मेरा व्यक्तिगत आशीर्वाद यहाँ की जनता पर है। ईमानदारी पूर्वक मैं यहाँ की जनता की सेवा करूंगा। मैं कुर्सी से चिपके नहीं रहूंगा। मैं पटना में या दिल्ली में हवाई बैठने का काम नहीं करूंगा। जीतने के बाद, टिकट मिलने के बाद ही मैं घर घर जाऊंगा और जनता से यही कहूंगा कि मुझे एक बार मौका दें, आप अनेक बार मौका दीजिएगा मुझे। निश्चित रूप से आलाकमान और हमारे शीर्ष नेतृत्व मुझे प्रत्याशी बनाकर मेरे जैसे आदमी को कहलगांव की सेवा करने का प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ बिट्टू कुमार। आज हम फिर से एक बार आए हुए हैं कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह से मिलने के लिए। ये ताड़र कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और अभी भी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि कार्यकाल में अभी तक जो सरकार काम कर रही है वो क्या अच्छा काम किया है या नहीं किया है, ये खुद बताएंगे। इनके बाद ये खुद कहलगांव विधानसभा से प्रत्याशी के दावेदार हैं। इनसे जानेंगे कि अपने क्षेत्र में क्या क्या जाकर के जनता के बीच जाकर के क्या क्या मतलब कि कौन कौन योजनाओं को कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है। आइए इन्हीं से हम जानते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है सर। आप बोल रहे हैं कि हमको कहलगांव विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में इस बार हमको अगर कांग्रेस पार्टी देता है टिकट, तो क्या क्या मुख्य कार्य क्या होगा, सबसे पहला कार्य क्या होगा? प्रत्याशी बनाना तो आला कमान के जिम्मे है, और कांग्रेस पार्टी का निर्णय, जो प्रत्याशी का निर्णय हो रहा है, वह अब लगता है कि अभी तक निर्णय नहीं हुई है। दशहरा के बाद निर्णय हो जाएगी। और मैं आज नहीं बल्कि 45 वर्षों से कहलगांव क्षेत्र का ही स्थानीय निवासी हूँ, यहाँ का बेटा हूँ। मैं किसी के परिचय का मोहताज नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि जब आज चुनाव का समय आया है तो हम अपना दावेदारी प्रस्तुत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की जनता की सेवा, बाढ़ सुखाड़ जब जब आपातकालीन आई है, गरीबों के, अल्पसंख्यकों, शोषितों के बीच, मैंने उनके यहाँ गांव में जाकर सेवा करने का काम किया है। सर, चुनाव आता है तो सब बरसाती मेढक की तरह निकल जाता है कि नहीं, सब अभी चुनाव है तो चलो सब जनता का सेवा करेंगे, और चुनाव के बाद आखिर चला कहाँ जाता है ये सब? ये देखिए, पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। पहले जो राजनीति था उसमें पारदर्शिता थी, ईमानदारी थी, लोगों में मोरल था। आज के राजनीति में होता क्या है, जनप्रतिनिधि जुमलेबाजी करके गांव-गांव जाकर जनता को जो है तरह तरह का हथकंडे विश्वास दिलाकर जाति, धर्म, धन, बल के नाम पर वोट ले लेता है, और जब जीत जाता है तो वो गरीबों का नहीं बल्कि वह अमीरों ठेकेदारी में लग गए। 5 साल सिर्फ हर एक गांव में, हर एक पंचायत में कैसे कमीशन खोरी करके पैसा आवेगा, विधायक का ये काम नहीं था। बहुत पहले इस तरह की बात नहीं होती थी। आज के जब कुर्सी मिलता है, ऐसा भी बात नहीं है कि हर पंचायत का, हर समस्या का विधानसभा में मजबूती से प्रस्ताव को रखने का काम करेंगे, योजनाओं को लाने का काम करेंगे, ऐसी बात नहीं रह गई है। लेकिन मैंने अपना अनुभव किया है, मेरे साथ, मैं अपना प्रशंसा अपने आप करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जनता करती है कि आप सिर्फ टिकट लाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप टिकट लाइए। गांव-गांव में जब हमारे वॉलंटियर हम लोग जाते हैं तो सिर्फ यही आवाज उठ रही है कि प्रदीप बाबू को टिकट जैसे ही मिलेगा। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, 42-43 पंचायत है, 3 प्रखंड है। मुझे लगता है कि हर जाति वर्ग खुश होकर के और अपने क्षेत्र का विकास, भविष्य को लेकर जो चिंतित है,
जो पिछड़ापन है, निश्चित रूप से उन लोगों को लगता है कि यही एक सेक्स है जो कहलगांव के पिछड़ापन की समस्याओं को दूर कर सकता है। इसकी आवाज में, इसकी विद्वता में, इसकी बुद्धि में वो शक्ति है, सरस्वती क्या वरदान है। और निश्चित रूप से ही मैं वादा करता हूं कि मैं कुर्सी से चिपका रहना पसंद नहीं करता हूं। सर, ये देखते हैं कि हर पार्टी में देखा जाता है कि जाति समीकरण पे टिकट दिया जाता है। आपका तो जाति बहुमल भी बहुत कम है। क्या आप कॉलेज में जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या बच्चों को क्या जात देख करके पढ़ाई करवाते हैं? देखिए, डॉक्टर अगर जात दे करके रोगी को देखेंगे तो काम चलेगा। प्रोफेसर अगर जात दे करके पढ़ाई करेंगे तो काम चलेगा। तो हर एक जो पेशेवर है ऐसा नहीं कर सकते हैं। और राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीतिक सेवा की भावना से ही होनी चाहिए। और जो आप बोले कि आपकी जाति कम है, तो हम कहते हैं कुछ वहा जाति से हम जाते हैं। सामान्य जाति जो कैटेगरी है, सामान्य जाति की संख्या कहलगांव में अच्छा खासा है। और जो महागठबंधन का वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट है, माई समीकरण का वोट जो है हमें मिलेगा। और हमारा जो फॉरवर्ड वोट है वह मिलेगा। इसी में तो मेरी जीत है। इसके बाद मेरा जो युवा वर्ग है, माई समीकरण की बात करते हैं तो इसमें नीतीश कुमार तो बोल रहा है कि महिला का वोट मेरा है और 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। अब सब जागरूक हो गई है। एक बात जान लीजिए, महिला को तो हम कहते हैं जितना पैसा खजाना लुटाना है सरकार लुटा दे। माई बहन को हम क्षेत्र में जाकर यही कह रहे हैं कि ले लो, लुटा रहा है खजाना, एकदम लुटा रहा है, खुशी से ले लो। खाते पर जितना भेज रहा है खुशी से ले लो। हमको भी खुशी है कि वो वोट के लिए दे रहा है, लेकिन वोट मिलेगा किसको? हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए, देश को बचाने के लिए, जाति धर्म के लिए नहीं, मंदिर बनाने के लिए नहीं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, अपने जीवन, अपने विकास के लिए महिलाओं को, पुरुषों को या जिस सेक्टर के विभाग को, चाहे वह जीविका दीदी हो, शिक्षक हो। शिक्षक तो नाराज है। शिक्षकों को तो यह सरकार क्या बना दिया है। जब पहले एक शिक्षक था, अब तो नियोजित शिक्षक, दक्षता लिया, कौन कौन परीक्षा लिया, और बीपीएससी का अच्छे परीक्षा का बिहार पुलिस तक का प्रश्न पत्र आउट होता है। पहले तो प्रश्न पत्र आउट हम लोग की सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहले अमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में करने का काम करूंगा। और जो बात आप बोल रहे हैं कि ये महिलाओं को जो है, ये सरकार अभी 20 साल से सरकार है और 19 साल में कुछ नहीं मिला। और अभी इसको जो है सब जनता जान रही है, महिला अब मूर्ख नहीं रह गई है। एक गृहिणी जो घर में है वह भी जान रहा है कि ये पैसा क्यों दे रहा है।